वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व 19 प्रद्युम्न के द्वारा शाल्व की पराजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूतपुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरतापूर्वक कहा। 1 रुक्मिणी नंदन, संग्राम भूमि में घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं वृष्णिवंशियों के युद्ध धर्म को भी जानता हूँ। आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। 2 आयुष्मान, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करनी चाहिए। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे। 3 वीर, शाल्व के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसीलिए मैं आपको लेकर रणभूमि से हटा था। 4 सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, अब दैवेच्छा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है उसे देखिए। 5 मैं दारुक का पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा शाल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूँ। 6 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर। ऐसा कहकर उस सूतपुत्र ने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्धभूमि की ओर हाँका और शीघ्रतापूर्वक वहां जा पहुंचा। 7 उसने समान, असमान और वाम, दक्षिण आदि सब प्रकार की विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। 8 राजन, वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलाने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। 9 महाराज, दारुक पुत्र के हस्तलाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे, मानो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी न कर रहे हों। 10 भरत कुलभूषण, दारुक के पुत्र ने अनायास ही शाल्व की उस सेना को अपसव्य दाहिने कर दिया। यह एक भूत बात हुई। 11 सौभ्रात शाल्व प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसव्य किया जाना न सह सका। उसने सहसा 3 बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। 12 महाबाहो, परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेगपूर्वक प्रहार की कोई चिंता न करते हुए शाल्व की सेना को अपसव्य दाहिने करते हुए ही रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर, तब सौभ्रात शाल्व ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शत्रुवीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शाल्व के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुसकराकर काट देते थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौभ्राज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। 13-16 प्रद्युम्न ने शाल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। 17 वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने शाल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुख को बींद डाला, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। 18 क्षुद्र स्वभाव वाले राजा शाल्व के बाणविद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया, जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। 19 वो बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचाप रखा जाता हुआ देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। 20 तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। 21 उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का ये संदेश सुनाया, वीरवर, ये राजा शाल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है। 22 तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह शाल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। 23 महाबाहो, विद्ता ने युद्ध में देवकीनंदन भगवान श्रीकृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वो संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। 24 ये सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तर्कस में रख दिया। 25 राजेंद्र, तदनंतर शाल्व उठकर अत्यंत दुखित हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। 26 महाराज, उस समय वृष्णिवंशियों से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला शाल्व द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। 27 इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने 19 19 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 19